हाय एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू द अनदर यूट्यूब वीडियो। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टीआरसी कार्ड के बारे में कि कैसे आप लोग माल्टा आकर टीआरसी कार्ड बनवा सकते हो। ये एक ऐसी वीडियो होने वाली है। इस वीडियो के बाद आपको कहीं से भी पूछने की या किसी से भी ऐसी राय लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि टीआरसी कार्ड कैसे बनता है या टीआरसी कार्ड है उसमें क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं। इस वीडियो में प्रॉपर मैं डिटेल से बताऊंगा हर एक डॉक्यूमेंट को, कब अप्लाई करना है, कितना टाइम लगेगा, सब कुछ आप लोगों को मैं डिटेल से बता रहा हूं। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। स्टार्ट विद द बेसिक थिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब आप लोग इंडिया होते हो, आप लोगों का वीज़ा लगता है। वो वीज़ा सिर्फ 3 मंथ के लिए वैलिड होता है। अब जो नेक्स्ट आपको पूरा कोर्स कंप्लीट करने के लिए माल्टा में रहना है, वो आप किस बेसिस पे रहोगे? तो वो रहोगे आप टीआरसी कार्ड के बेस पर। अब जो टीआरसी कार्ड होता है वो 1 साल तक वैलिड होता है। अगर आपका कोर्स 2 साल का है तो नेक्स्ट ईयर आपको दोबारा से रीन्यू करवाना पड़ेगा। उसके बाद आप दोबारा 1 साल तक रह सकते हो। ओके, आप 3 महीने का आपको वीज़ा मिल गया था। उसके बाद आप माल्टा आ जाते हो। माल्टा आने के बाद 21 डेज़ के बाद आप टीआरसी कार्ड अप्लाई कर सकते हो। अब ये 21 डेज़ का टाइम इसलिए दिया गया है क्योंकि जब आप अपनी टीआरसी कार्ड अप्लाई करते हो तो आपकी उसमें कुछ अटेंडेंस भी लगती है। तो वो शो करने के लिए आपको 21 डेज़ का टाइम दिया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप लोगों को अगर आपको अप्लाई करना है, सबसे पहले तो जो लिंक आपको है वो आपको कॉलेज से आपको मिलेगा। सेकंड, आप डिस्क्रिप्शन में भी जा सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक प्रोवाइड किया है जो कि आपको डायरेक्ट आईडी माल्टा की वेबसाइट पर लेके जाएगा। वहाँ पर आपको फॉर्म फिल करने का जो भी प्रोसेसर होगा वहाँ बताया जाएगा। तो इसमें कुछ 5 स्टेप हैं। फर्स्ट स्टेप में आपकी एप्लीकेशन की पर्सनल डिटेल होती है। सेकेंड स्टेप में एप्लीकेंट के जो रेजिडेंस डिटेल्स होती हैं, जब आप माल्टा में रहते हो, जहाँ आप रहते हो या आप इंडिया में कहाँ रहते थे, वो सब डिटेल इसमें ली जाती है। थर्ड पॉइंट होता है एडिशनल डिटेल्स। एडिशनल डिटेल्स में कॉलेज के बारे में, कोर्स के बारे में, ड्यूरेशन के बारे में पूछा जाता है कि क्या कोर्स है, क्या कुछ है। कॉलेज के बारे में पूछा जाता है थोड़ा बहुत। ये सब आप डिटेल्स आपको नॉर्मली अगर आप कॉलेज से पूछोगे तो कॉलेज आपको दे देंगे ये सब डिटेल्स, और बाकी तो डिटेल्स आपकी ही हैं। तो आप पहले 3 स्टेप तो आप क्लियर कर लोगे। फोर्थ स्टेप है डॉक्यूमेंट अपलोड का। अब जो डॉक्यूमेंट अपलोड का सेक्शन है ना, इसमें आते हैं आपके मेन डॉक्यूमेंट कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, किन किन डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। तो जैसे कि मैं यहाँ देख पा रहा हूँ, यहाँ पर टोटल 10 डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। एक्चुअल में 11 होती हैं। तो 11वां जो ऑप्शन होता है वो अदर डॉक्यूमेंट में इंक्लूड किया है इन्होंने। तो फर्स्ट है आपका एप्लीकेशन फॉर्म। अब जो एप्लीकेशन फॉर्म है, ये जब आप पहले 3 स्टेप क्लियर करते हो, ये तब जनरेट होता है। अगर मान लो आपने डिटेल्स फिल की है, अपने नाम, आपका पासपोर्ट नंबर, आपका जो भी आपने डिटेल फिल की है, वहाँ पर आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिया होता है जनरेट फॉर्म का। अब ये जब आप जनरेट फॉर्म पे क्लिक करोगे तो आपको एक पीडीएफ मिलेगी। वो पीडीएफ उसमें आपकी डिटेल ऑटोमेटिकली सब भरी होंगी। आप लोगों को डिटेल भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो बची हुई डिटेल्स हैं वो आप कॉलेज के पास लेकर जाओगे। कॉलेज वाले उस पर अपनी सिग्नेचर करेंगे, अपने डिटेल्स हैं वो फिल करेंगे और स्टैम्प करके आपको वापस वो देंगे। और वो जो आपको वापस मिलेगा वो आपको स्कैन करा के यहाँ पर अपलोड करना है। तो फर्स्ट एप्लीकेशन फॉर्म आपका ऐसे जनरेट होता है। यहाँ से डाउनलोड होगा। डाउनलोड होके आप डिटेल्स हैं वो चेक करोगे। डिटेल आप चेक करने के बाद आप कॉलेज के पास लेकर जाओगे। कॉलेज वाले उस पर साइन वगैरह करके देंगे। उसके बाद आप यहाँ पर अपलोड करोगे। तो फर्स्ट स्टेप खत्म। इसके बाद है सेकंड, फुल कॉपी ऑफ एप्लीकेंट पासपोर्ट। अब आपका जो पासपोर्ट है वो फुल कॉपी मांगा जाता है। आपके 36 पेजेस होते हैं पासपोर्ट के। तो 36 के 36 पेजेस यहाँ पर स्कैन कॉपी अपलोड होती है। ठीक है। तो सेकंड बहुत ही कॉमन सा है, बिल्कुल नॉर्मल सा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसके बाद थर्ड वन है लीगल स्टेटस इन माल्टा। अब लीगल जो स्टेटस माल्टा है, ये है आपका वीज़ा। जो आपके वीज़ा की फ़ोटो है वो, और जो आपकी इमिग्रेशन हुई थी और स्टैंप लगी थी वो पेज, ये दोनों पेज जॉइंट करके आप लोगों को अपलोड करने हैं थर्ड सेक्शन में, जहाँ पर लिखा है लीगल स्टेटस इन माल्टा। तो ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट वन है ये है कोर्स इंफॉर्मेशन। और इसमें बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं नीचे, बट मैं आपको एक नॉर्मल सी चीज़ें बता देता हूँ। यहाँ पर आपको एक्सेप्टेंस लेटर लगेगा और साथ के साथ आपकी कॉलेज की अटेंडेंस भी लगेंगी। साथ में आपने जो कॉलेज की फ़ीस पे की थी उसकी स्लिप भी यहाँ पर
जॉइंट पीडीएफ लगेगी और एक ही पीडीएफ में आपको काम करना है। और ध्यान रहे कि इनका मैक्सिमम साइज 2 MB तक ही होना चाहिए, उससे ज़्यादा साइज होगा तो ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे उस फाइल को। ओके, सो फोर्थ वन इज नॉर्मल कोर्स इंफॉर्मेशन, जो कि कॉलेज आपको प्रोवाइड कराएगा हर चीज़, हर डॉक्यूमेंट, तो आप कोर्स इंफॉर्मेशन कॉलेज से ले सकते हो। इसके बाद है मीन्स ऑफ सब्सिस्टेंस। अब जो मीन्स ऑफ सब्सिस्टेंस है ये एक्चुअल में आपके एक तरीके से कह सकते हो कि आपके फंड्स हैं। फंड्स जो आप इंडिया VFS में शो करके आए थे, उससे अब आपको नए फंड चाहिए और ये लास्ट 3 मंथ के होने चाहिए। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि 6 मंथ के दिखाने हैं या 3 मंथ के दिखाने हैं। तो 3 मंथ के आपके जो फंड्स हैं वो शो करने होंगे आपको। साथ में साथ बैंक से कंफर्मेशन लेटर भी होगा, जिसे हम बैंक बैलेंस सर्टिफिकेट भी बोलते हैं, वो भी आपको चाहिए। और थर्ड वन इज़ इंटरनेशनल कार्ड जो आप यहाँ पर यूज़ कर रहे हो, या फॉरेक्स कार्ड जो आप यहाँ पर यूज़ कर रहे हो, उसकी कॉपी। ये तीनों चारों चीज़ें आप लोगों को एक PDF में ज्वाइंट करके यहाँ स्कैन करके अपलोड करनी है। मीन्स ऑफ सब्सिस्टेंस आप लोग ध्यान रखना, जो आपका स्पॉन्सर लेटर है और जो आपके बैंक स्टेटमेंट हैं वो नए बनेंगे, पुराने नहीं चलेंगे। सो फिफ्थ वन इज़ क्लियर, आपके जो बैंक स्टेटमेंट है वो सब। अब सिक्स वन जो है वो है लीज एग्रीमेंट। अब जो लीज एग्रीमेंट होते हैं ना, लीज एग्रीमेंट जब आप यहाँ पर आते हो, जिस घर में आप रहते हो उस घर के ओनर के द्वारा आपको एक कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है, उसे हम लीज एग्रीमेंट बोलते हैं। वो आप लोगों को यहाँ पर अपलोड करना होगा। और बाकी चीज़ें भी हैं कि आपको अकोमोडेशन अगर हॉस्टल वगैरह से मिली हो तो हॉस्टल वगैरह से भी आपको वहाँ पर जो भी पेपर वगैरह मिले होंगे वो आप अपलोड करने होंगे। लेकिन मोस्ट ऑफ द पीपल हाउस में रहते हैं तो उनके पास लीज एग्रीमेंट होगा ही होगा। जब वो शुरुआत में यहाँ पर आते हैं तब उनका लीज एग्रीमेंट बनता है। इसके बाद जो सेवंथ है ये है हाउसिंग अथॉरिटी अप्रूवल लेटर। अब जो हाउसिंग अथॉरिटी अप्रूवल लेटर है ये जब आप यहाँ पर आते हो, आपका लीज एग्रीमेंट बनता है, तो आपकी हाउसिंग अथॉरिटी के लिए आपके जो ओनर है वो अप्लाई करते हैं। मेल के थ्रू आप लोगों को इनकी कंफर्मेशन मिलती है, मेल के थ्रू ही सारा काम होता है। जो वो मेल होती है, जो आपकी कंफर्मेशन की मेल आएगी, वो कंफर्मेशन की मेल आपको या तो आप उसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हो या आप उसको दोबारा प्रिंट निकलवा कर स्कैन करा सकते हो, वो उसमें भी काम चल जाएगा। तो मैं नॉर्मली तो आपका उसमें जो आप स्क्रीनशॉट लोगे उसमें भी काम चल जाएगा, तो इतनी झंझट लेने की जरूरत नहीं है। तो हाउसिंग अथॉरिटी अप्रूवल लेटर आप लोगों को हाउस ओनर की तरफ से मिलती है, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट वन है होस्ट फैमिली लाइसेंस। अब जो होस्ट फैमिली लाइसेंस जो होते हैं ये एक्चुअल में ये इन्होंने लिखा है स्टूडेंट बीइंग हॉस्टल इन ए लोकल हाउस होल्ड मस्ट प्रेजेंट ए कॉपी ऑफ लाइसेंस इशू बाय द माल्टा टूरिज्म अथॉरिटी टू द होस्ट। अब जो आपके होस्ट होंगे यानी आपके ओनर होंगे उनको एक होस्ट लाइसेंस प्रोवाइड किया गया होगा, उनको आपको वो होस्ट लाइसेंस भी प्रोवाइड कराना है। आपके जो ओनर है वही आप लोगों को ये प्रोवाइड करा सकते हैं। लास्ट के जो 3 मैंने बताए हैं 6, 7 और 8, लीज एग्रीमेंट, हाउसिंग अथॉरिटी अप्रूवल और होस्ट फैमिली लाइसेंस, ये तीनों आप लोगों को जो आपके ओनर हैं हाउस के वो आपको प्रोवाइड कराएंगे। इनमें आपका कोई भी खर्चा नहीं होता है, ठीक। तो नेक्स्ट वन इज हेल्थ इंश्योरेंस प्लान। ये एक बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ है। जब आप अपना हेल्थ इंश्योरेंस बनवाते हो आप लोगों को अपना हेल्थ इंश्योरेंस यहाँ पर प्रोवाइड कराना है। बाकी यहाँ पर ऑप्शन नहीं है आपकी हेल्थ इंश्योरेंस प्लान की कोई भी अपलोड करने की जरूरत नहीं है आपको। जस्ट इन्होंने बोला है in the last line they said during the war period of the stay in Malta must be present at the time of biometric capture appointment। जब आपकी अपॉइंटमेंट होती है बायोमेट्रिक की तब आपको वो लेके जाना होता है वहाँ पर फिजिकली। यहाँ पर अपलोड करने की जरूरत आप लोगों को नहीं पड़ेगी वो, ठीक है। ओके, सो दैट वन इज क्लियर। हेल्थ इंश्योरेंस प्लान इसकी आपको जरूरत नहीं है। जब आपका बायोमेट्रिक की डेट आएगा तभी आप लोगों को जाना होगा और आप वहाँ जाकर शो करना होगा उनको, ठीक है। तो नेक्स्ट वन इज हेल्थ स्क्रीनिंग। अब जो हेल्थ स्क्रीनिंग है ये रिसेंटली ऐड किया गया है नया। जब मेरे टाइम पे मैंने अप्लाई किया था तब ये नहीं थी। और हेल्थ स्क्रीनिंग पहले क्या होता था कि जब आप वर्क परमिट के लिए अप्लाई करते हो या वर्क परमिट में कन्वर्ट कराते हो तब आपको हेल्थ स्क्रीनिंग की जरूरत पड़ती थी। लेकिन अभी इन्होंने भी स्टूडेंट के लिए बोला है कि आपको हेल्थ जो स्क्रीनिंग है उसकी ईमेल कंफर्मेशन चाहिए, वो भी IDCU से। अब ये एक्चुअल में है क्या होता है कि जब आपका हेल्थ स्क्रीनिंग होती है उसमें आपका एक चेस्ट एक्सरे होता है, आपको हेपेटाइटिस B, A, B, C कुछ ऐसी 3-4 वैक्सीन होती हैं, उनमें शायद B वैक्सीन हमें लगती है और कोरोना वैक्सीन का भी हमें टीका लगते हैं। अगर किसी को नहीं लगे तो वो लगाने पड़ेंगे।
और इसमें आई थिंक मेरा एक 175 यूरो का खर्चा आया था जब मैंने हेल्थ स्क्रीनिंग कराई थी वर्क परमिट के लिए। अब मेन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि देखो, जो स्टूडेंट है ज़रूरी नहीं है कि उनको सेम वही प्रोसेस से फॉलो करना होगा, ठीक है। हेल्थ स्क्रीनिंग क्या है एक्चुअल में, जब आप किसी हॉस्पिटल में जाओगे और उनको बोलोगे कि मुझे स्टूडेंट के लिए हेल्थ स्क्रीनिंग करानी है, तो मे बी आपका सिर्फ हेल्थ स्क्रीनिंग के लिए वो आपकी आंखें चेक करें, आपके टिक चेक करें, सिर्फ आपके कुछ बेसिक चीज़ें हैं और वो टिक करके आप लोगों को प्रोवाइड करें। क्योंकि मैंने अभी तक भी किसी की हेल्थ स्क्रीनिंग के बारे में नहीं सुना था कि हेल्थ स्क्रीनिंग में क्या होता है, कैसे होता है, ठीक है। तो ये आप हेल्थ स्क्रीनिंग कहीं से, किसी भी हॉस्पिटल से करा सकते हो, कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल से करा सकते हो, नो डाउट आप कहीं से भी ये चीज़ करा सकते हो। बट मुझे इसका एक्चुअल में आइडिया नहीं है कि जो हेल्थ स्क्रीनिंग है जो स्टूडेंट के लिए है और बेसिकली वो उसमें क्या होता है। क्योंकि वर्क के लिए तो मुझे पता है कि ये सब होता है, लेकिन स्टूडेंट के लिए मुझे भी नहीं पता कि एक्चुअल में स्टूडेंट के लिए वो क्या हेल्थ स्क्रीनिंग में इंक्लूड कर रहे हैं। ओके, सो हेल्थ स्क्रीनिंग आप किसी भी हॉस्पिटल में चले जाओ, वहाँ जाकर बोलो कि मुझे स्टूडेंट के लिए हेल्थ स्क्रीनिंग करानी है, या फिर मैं आपको रिकमेंड करता हूँ बिरकीकारा में एक हॉस्पिटल है दा विंची के नाम से है, जहाँ से मैंने भी अपनी हेल्थ स्क्रीनिंग कराई थी, आप भी वहीं से करा सकते हो। टोटल मेरा 175 यूरो का खर्चा आया था, आप लोग देख लेना। अगर स्टूडेंट का वो बोले कि आपको हेल्थ स्क्रीनिंग करानी पड़ेगी और एक्सरे वगैरह भी होगा या फिर आपको वैक्सीन भी लगेगी, तो शायद आपका इतना ही खर्चा है। लेकिन अगर वो बोलते हैं कि आपकी सिर्फ बेसिक होगी, तो बेसिक में आपको 10-15 यूरो, 20 यूरो, 25 यूरो मैक्सिमम है, वो लेके आप कंसल्ट करके आप लोगों को वापस भेज देंगे, बस इतना ही होगा। ओके, सो 10th नंबर इज हेल्थ स्क्रीनिंग। नेक्स्ट वन इज अदर डॉक्यूमेंट। अब जो अदर डॉक्यूमेंट है ना, इसमें आप कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट होते हैं, जैसे कि आपके जो फादर हैं उनकी तरफ से एक स्पॉन्सर लेटर बनता है, आप लोग अदर डॉक्यूमेंट में वो अपलोड कर सकते हो। सेकंड, आप क्या अपलोड कर सकते हो, अगर आपके पास माल्टा का इंडिया से कोई फॉरेक्स कार्ड लेकर आए हो या कोई क्रेडिट कार्ड लेके आए हो, तो उस पर आप 5-10 यूरो की शॉपिंग करो, कुछ भी खरीद लो, और उसकी जो रिसिप्ट होगी वो रिसिप्ट इसमें अपलोड कर दो, तो आपकी जो एप्लीकेशन है थोड़ा उसके लिए थोड़ा अच्छा और इम्पैक्ट डालने के लिए, ठीक है। अदर डॉक्यूमेंट में यही 1-2 डॉक्यूमेंट, बाकी अगर आपको कोई एक्स्ट्रा लगता है कि हाँ ये डॉक्यूमेंट ज़रूरी है, इसको मुझे दिखाना चाहिए, तो वो आप कर सकते हो। अदरवाइज़ ये 2 डॉक्यूमेंट आई थिंक इनफ हैं आप लोगों को करने के लिए, ठीक है। तो ये टोटल 10 डॉक्यूमेंट जो मैंने आप लोगों को बताए, 11th अदर डॉक्यूमेंट में आता है। फिर भी आप 11 डॉक्यूमेंट लगा के चलो कि 11 डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने होंगे। और नेक्स्ट स्टेप है एप्लीकेशन समरी, आप लोगों को देखना, मतलब आप लोगों की पूरी एप्लीकेशन आ जाएगी, आप लोगों को पढ़नी होगी पूरी एप्लीकेशन में, कहीं कोई गलती ना हो, और मेक श्योर कि आप गलतियां ना करो। क्योंकि आईडी माल्टा एक ऐसी यूनिट मैं उसको मानता हूँ कि जहाँ पर सिग्नेचर की भी गलती हो जाए तो पूरी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर देते हैं, ठीक है। क्योंकि मेरे साथ पर्सनल एक्सपीरियंस है इनका। सो बेटर कि आप जितने भी आप एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हो या फिर कोई हेल्थ अप्रूवल लगा रहे हो, कुछ भी लगा रहे हो, मेक श्योर कि वो बिल्कुल परफेक्ट हो, कोई भी उसमें गलती ना हो, ठीक है। तो ये 11 डॉक्यूमेंट आप लोगों के लिए नेसेसरी हैं अगर आप टीआरसी कार्ड के लिए अप्लाई करना चाहते हो। सो आई होप सो आप लोगों को इस वीडियो के बाद कोई और वीडियो ना देखनी पड़े, क्योंकि ऑलमोस्ट हर डॉक्यूमेंट के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया है। अगर फिर भी आपका कोई डाउट है कि हाँ हम क्या करें इस चीज़ में, तो आप मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो। इंस्टाग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। बाकी अगर कोई इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश कहीं से भी इस वीडियो को देख रहा है और वो माल्टा आना चाहते हैं, तो आप लोगों के लिए एक बेहतरीन ऑफर है, माल्टा स्टूडेंट वीज़ा। हमारी जो कंसल्टेंसी है वो काम कर रही है आप लोगों के लिए, और यहाँ से मैं भी काम कर रहा हूँ, तो आप लोग माल्टा का स्टडी वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। सो ओके, सो इस वीडियो को मैं ख़त्म करता हूँ यहाँ पे। होप सो वीडियो थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेटिव लगी होगी आपको। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय